जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आज की तारीख में 10th 11th 12th क्लास के पेपर जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। मगर इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि इन पेपर्स में धांधलियां हो रही हैं, यानी डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं। और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जिन एग्जामिनेशन सेंटर्स में मास कॉपी को एक हब बना के रख दिया है। इससे पहले भी आप सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे हमने बहुत बार ये खबरें चलाई कि एग्जामिनेशंस में खास करके 10th 11th 12th क्लास में जितने भी तालिबे इल्म जो है आज की तारीख में एग्जाम दे रहे हैं, वो तालिबे इल्म कुछ ऐसे हैं जो मास कॉपी में महारत रखते हैं। और ये महारत जो है कुछ स्टाफ मेंबरान की कंसेंट की वजह से हो रही है। 2-4 दिन से लगातार कुछ समाजी कारकुन हमें फोन कॉल करके ये बता रहे थे कि खित्ताए चिनाब के डिस्ट्रिक्ट डोडा में, खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा के कुछ ऐसे सेंटर्स जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बनाए हैं जिन सेंटर्स में बहुत ज्यादा नकल जो है पैमाने पे हो रही है। हम हैरान हो जाते हैं। और इसी तरीके से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात भी कह रहा हूं कि एक सरकारी स्कूल में काम करने वाला एक टीचर लगातार हमें ये फोन कॉल करके बता रहा है कि जनाब मेरे एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत ज्यादा नकल हो रही है, बहुत ज्यादा मास कॉपी हो रही है। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? और वो खुद ये क्लेम करता है कि मैंने सीईओ डोडा को कॉल किया, मैंने डिप्टी कमिश्नर डोडा को कॉल किया, मगर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है वो अंधेरे में जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो आने वाली नस्लें हैं वो नस्लें मास कॉपी की वजह से तबाह और बर्बाद होती जा रही हैं। जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 11th 12th में पढ़ते थे, तो इतने नंबर हमें नहीं आते थे जितने नंबर आज की तारीख में बच्चे मास कॉपी करके लिया करते हैं। हम भी तो रातों रात पढ़ते थे, हम भी दिन के उजाले में रात के अंधेरे में पढ़ते थे, मगर 70% 75% नंबर ही हमें आते थे। इससे ज्यादा तो मार्क्स हमने कभी लिए नहीं। और आज की तारीख में मेरे साथ मेरे गांव के रहने वाले कुछ बच्चे हैं। उन बच्चों से जब मैंने एग्जाम सेंटर से आने के बाद कुछ सवालात पूछे तो उनकी जबान पे ताला लग गया। ताला लगने के बाद मैंने एक बात पे गौर फिक्र किया कि आखिर ये मामला क्या है। मामला पता चलते चलते जब मुझे पता चल गया, उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की और मैंने भी उन्हें ये कहा कि जनाब आपके एग्जामिनेशन सेंटर में धांधलियां होती है, मास कॉपी होती है। और एक टीचर जो है मुझे कॉल करके बता रहा है कि आने वाले एग्जाम में मैं इस क्लासरूम में, मैं इस एग्जाम हॉल में एक वीडियोग्राफी जो है वो शूट करूंगा और उसके बाद आपको सेंड करूंगा और आप देखें कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पे नकल जो है वो हो रही है, मास कॉपी जो है वो हो रही है। आज फिर से मुझे एक टीचर कॉल करता है, उसके बाद वो ये बताता है कि एग्जाम हॉल में जहां बच्चों से फोन लिए जाने चाहिए थे, जहां बच्चों से जितनी भी उनके पास पुर्जियां होती हैं, जितनी भी उनके पास नकल का जो साजो सामान होता है वो उनसे लिया जाना चाहिए था, मगर इंस्टेड ऑफ दैट कि बच्चों से वो तमाम तर चीजें नहीं ली गई, बल्कि एग्जामिनेशन सेंटर में मोबाइल फोन जो है एग्जामिनर के ले लिए गए। और गोहा मरमत सबसे पहले इसमें नंबर आता है। गोहा मरमत के बाद कहल जुगासर एक बहुत बड़ा इलाका है, भद्रवा के कुछ अपर रीजन्स के कुछ हाई सेकेंडरीज हैं, हाई स्कूल हैं, जहां जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं। मगर इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? क्या जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो सेंटर्स में नहीं जाते? क्या इंस्पेक्शन वो लोग नहीं करते? क्या वो जिम्मेदारी से एग्जामिनर को ये नहीं बोलते कि आपने किस तरीके से काम करना है? क्या जिन हाई सेकेंडरीज में, जिन हाई स्कूल में काम करने वाले प्रिंसिपल्स हों, हेडमास्टर्स हों, उनसे जेके बोस नहीं पूछता कि आखिर ये धांधलियां क्यों हो रही हैं? काफी ज्यादा शोरगुल जो है इस समय मचा हुआ है, मगर जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस समय सूरत हाल ये कि एक टीचर जो है वो बड़े ही अफसोस के साथ हमें फोन करता है और उसकी आंखों में मुझे लगता है कि आंसू भी चल पड़े थे। और वो कह रहा था कि जनाब जब मैंने इस पे बातचीत की
मैंने बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस एग्जामिनेशन सेंटर में की तो मेरे खिलाफ जनाब बताया गया कि आपके खिलाफ तो अब कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ जो है अब पर्चा भी लग सकता है, इसलिए आप खामोश रहें, इस एग्जामिनेशन सेंटर पे आप बात नहीं करते। और उनने ये भी कहा कि अगर मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर को फ़ोन कर रहा हूँ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं। इसके बाद मैं डिप्टी कमिश्नर से भी बातचीत कर रहा हूँ और डिप्टी कमिश्नर भी इस बात पे साइलेंट हुए हैं। और आज भी शायद मुझे लगता है कि 10th क्लास का पेपर था और उस 10th क्लास के पेपर होने के बाद टीचर साहब ने आज फिर से कॉल किया और उन्होंने बार बार मुझे ये बताया कि जनाब नकल जो है बड़े पैमाने पे हो रही है, आखिर जम्मू कश्मीर जो है कहाँ की ओर जा रहा है। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि तमाम जम्मू कश्मीर में काम करने वाले हाई सेकेंडरीज में जो प्रिंसिपल तैनात है वो लोग जो है नकल पे पाबंदी रखेंगे, मास कॉपी पे पाबंदी करेंगे। और उसके बाद जेके बोस से भी मेरी पुरजोर गुजारिश कि जनाब आप अपने जितने भी आपके पास स्टाफ है, जितने भी आपके पास काम करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को डिप्यूट किया जाए हाई सेकेंडरीज के अंदर, उन तमाम लोगों को डिप्यूट किया जाए हाई स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बने, बच्चे जो है नकल न कर पाएँ और हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो सामने निकल के आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।